और क्योंकि उसकी बहन लड़की है तो वो रस्सी कूदेगी। ये एकदम स्टेटमेंट फुद्दू स्टेटमेंट है, आई मीन खराब है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वाला स्टेटमेंट है, इसमें लॉजिक की कमी है, ठीक, तर्क नहीं है इसमें। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग लिंग रूढ़िवादिता है ये। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो ये कहे कि ये काम सिर्फ लड़कियां करेंगी, ये स्पोर्ट कोई लड़कियां खेलेंगी या लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए गाना गाने का कॉम्पिटिशन है तो लड़कियों को पार्टिसिपेट करा लो, मैथ्स में लड़कियां कमजोर होती हैं, ड्राइविंग खराब होती है, ये सब स्टीरियोटिपिकल बातें हैं, यानी रूढ़िबद्ध हैं ये सब चीजें जो चली आ रही हैं बिना लॉजिक के, ठीक। जेंडर कॉन्स्टेंसी होती है कि बच्चे के दिमाग में जेंडर कांस्टेंट हो जाए कि जैसे वो अपने कपड़े बदल सकता है वैसे वो अपना जेंडर नहीं बदल सकता, ठीक। तो वो 3 साल प्लस के आसपास ये आनी शुरू हो जाती है। इक्वालिटी तो आपको पता ही है, समानता, इक्विटी इज बेटर, कि जहां जो नीड है या नीड को ध्यान में रख करके प्रेफरेंस दी जाए। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। पहला है इंक्लूसिव टीचिंग मींस टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड, यानी इंक्लूसिव शिक्षा का मतलब है, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि आप बच्चों को अलग थलग नहीं बांट रहे हो, एक्सक्लूड नहीं कर रहे हो कि इनको तो अलग रखेंगे, है ना। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूसिव, इंक्लूड करना सबको, ठीक है ना। प्रियंका तंवर कह रही मैम प्लीज बताओ जो आप ऐप पर नोट्स दोगे और जो टेलीग्राम पर हैं वो अलग अलग हैं क्या, मैंने प्रिंट आउट निकलवाया लिया। ऑफ कोर्स अलग है यार, बैच के नोट्स एकदम अलग है। देखिएगा एक बार फटाफट से बताइएगा और जवाब दीजिएगा। देखिए तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो समावेशी शिक्षण का मतलब है ऐसे तरीके से शिक्षण करना जो किसी को बहिष्कृत ना करे, यानी अलग थलग ना करे, बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को लेकर के चलना। इंक्लूसिव टीचिंग मींस अडॉप्टिंग पेडागोजी दैट सपोर्ट नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स। हाँ ये बात भी सही है, हमको चाहिए गलत, ये दोनों बातें तो सही है। एन इंक्लूसिव क्लास एकोमोडेट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल एंड प्रमोट्स कोलैबोरेशन, यानी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले भी बच्चे हैं यदि तो उनको भी इंक्लूसिव क्लासरूम में इन्वॉल्व किया जाए। बात तो सही लग रही है हमको। फिर क्या होगा नेक्स्ट, एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुलर एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट, यानी एक समावेशी कक्षा जो है वो स्थिर पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के चारों ओर केंद्रित होती है, यानी बस एक तरीके से ही आप असेसमेंट लो और एक ही तरीके से पढ़ाओ या एक फिक्स करिकुलम रखो, जबकि ये फ्लेक्सिबल होगा करिकुलम और स्टैंडर्ड ना होकर के हमको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ था ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है असर्शन है यानी अभिकथन, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, यानी बच्चे अपने ज्ञान का सृजन अपने प्रीवियस नॉलेज, जिसको पूर्व ज्ञान कहते हैं, आपने लेसन प्लानिंग कभी की होगी तो उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के, ओल्ड नॉलेज से न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है इसका, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेजेस विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली, यानी जो हमें आता है और जो हम सीख रहे हैं नया, उन दोनों के बीच में अगर लिंक बन जाए तो अधिगम अर्थपूर्ण हो जाता है, यानी लर्निंग मीनिंगफुल हो जाती है। भाई मीनिंग क्रिएट होगा ना, क्योंकि जो आप जानते थे उसके बेस पे, नींव के बेसिस पे ही तो आप बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो जो नींव है वो प्रीवियस नॉलेज है यहाँ, और नया ज्ञान जो है वो बिल्डिंग बना रहे हो आप नई, तो दोनों को कनेक्ट कर दोगे बढ़िया हो जाएगा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी सिंपल थर्ड ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम योर सिटी, कहां से आता है भाई पानी, वन वर्ड आंसर हो जाएगा। विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर क्राइसिस एंड वाई, जिसमें मल्टीपल दिशाओं में सोचना पड़े, बच्चा सोचने पे मजबूर हो, ओपन एंडेड थॉट लगे, वही क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज्यादा सोचना पड़े, ठीक। हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी कैपिटल्स आर देयर इन योर सिटी, ये तो वन वर्ड आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, बता दोगे आप, तो सिंपल है, जिसमें सोचना पड़ेगा, अलग एक कोई सिंगल एक सही जवाब नहीं होगा, जिसमें दिशाओं में सोचना पड़ेगा। तो विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर क्राइसिस, कैसे आप पानी के क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हो और क्या तरीका होगा बचाने का, तो मल्टीपल तरीके निकल करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। पहला है टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर्स, मतलब धीमे गति से सीखने वाले अधिगमकर्ताओं को लेबल करना, ठप्पा लगाना, उन पर लेबल नहीं करना है, आइडेंटिफाई करना, सिर्फ आइडेंटिफाई करना कि जो स्लो लर्नर है, सिर्फ स्लो लर्नर को ही आइडेंटिफाई करना, या फिर जो गलती कर रहे हैं या कहीं भी समस्या है। देखते हैं भाई बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, ग्रेड्स असाइन करना एफए या असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण नहीं है,
टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स विच कैन बी यूज टू इंप्रूव। बिल्कुल सही बात है, इंप्रूवमेंट कहां हो सकता है, इसलिए आप असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं, लर्निंग के लिए आकलन। जांच इसलिए रहे हैं, अभी आप जवाब इसलिए दे रहे हैं कि कहीं अगर गलती है तो वो ठीक हो जाए। ये जो आप अभी कर रहे हैं हम लोग मिलकर के, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग ही तो है। जो आप सीटेट का पेपर देने जाएंगे वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, वहां फिर कोई गलती एक बार हो गई तो हो गई, जितने नंबर आएंगे उतने ही आएंगे, वो ग्रेड्स असाइन करने वाला है। जो सीटेट अगर हम बात करें असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उदाहरण हो जाएगा वो। ठीक, अभी जो चल रही है प्रक्रिया इंप्रूवमेंट की संभावना है, ये फॉर लर्निंग है, ये फॉर लर्निंग है, यहां ऑफ लर्निंग था। ठीक, कंपेयरिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू अ स्टैंडर्ड और फिक्स्ड स्केल, यानी एक बच्चे की परफॉर्मेंस को आप एक सर्टेन स्केल पे या फिर एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड पे आप माप रहे हो, अगेन फिर वो भी ऑफ लर्निंग हो जाएगा। स्लो लर्नर को आइडेंटिफाई करना एकमात्र उद्देश्य नहीं होगा, जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है वो उसको आइडेंटिफाई करना। ये तो ठप्पा लगाना हो गया ना कि आप बच्चों को कह रहे हैं ये स्लो लर्नर की है, तो सेकंड वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा अगर उसके लिए होगा भी तो। सेकंड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए अगेन असर्शन और रीजनिंग वाला है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ये कहता है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज एनहेंस्ड व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्टिवली एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन नॉलेज। जब बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद से करते हैं, अच्छे से लर्निंग होती है, सही है। एक्टिव एंगेजमेंट इन लर्निंग एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड रिफ्लेक्ट। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप जो है फटाफट से बता देंगे खुद ही, अब इसको मैं क्या ही पढ़ूं, ये रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, देखना एक बार। तो यहाँ पे देखो सिंपल बात है कि सीखने की प्रक्रिया तब बेहतर होती है जब छात्र सक्रिय हो, यानी बच्चा तो हमको एक्टिव चाहिए। पेडागोजी में सिंपल एक रूल है कि क्या कहेंगे उसको, ब्रह्मास्त्र कहेंगे एक तरह से, कि बच्चा जहां एक्टिव है वो बात बेस्ट है, जब तक नॉट ना लिखा हो। तो बच्चा तो सक्रिय है, सक्रिय होकर क्या होगा, सक्रिय भागीदारी से बच्चा गंभीर रूप से सोचना नहीं, इसको होगा आलोचनात्मक चिंतन, है ना, क्रिटिकली सोच पाएगा, हर एक पहलू ओपन एंडेड थॉट हो पाएगी, अपने अनुभवों पे विचार कर पाएगा और एक बेहतर ओरिजिनल थिंकर बन पाएगा। तो दोनों बातें सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए वो आप बताएंगे। आज स्पीड हमने थोड़ी ज्यादा ही रखी है, थोड़ा सा इसको टेस्ट के फॉर्मेट में ही रखा है। सेशन पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बता देना आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। बैच में अगर आप एनरोल होने के इच्छुक हैं तो आप करियर ऐप डाउनलोड करके और एनरोल कर सकते हैं वहां टीचिंग सेक्शन में जाकर के। बाकी अपने साथ बने रहें, यही मतलब है बी योर ओन कांस्टेंट का। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलेंगे और कल देखते हैं क्या करेंगे, बट हाँ कल मिलेंगे क्योंकि परसों तो निकलना है पटना के लिए। 18 को पटना में मीटअप है, आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं, फ्री एंट्री है। ठीक, 28 आउट ऑफ 30, 27, 29, 20 बाद में ज्वाइन किया क्या दीक्षा, या इतने गलत हो गए? कोई नहीं, यहाँ पे नंबर से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको समझ में आया कि नहीं अभी के लिए। 18 आउट ऑफ 30, हालांकि नंबर से पता लगता है कि आप किस तरफ पहुंच पा रहे हैं। 29 आउट ऑफ 30, 15 पे आया हूँ। अच्छा कोई नहीं, रीड बैच का जल्दी बता देंगे शिवानी, लाएंगे बता देंगे। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। आप कमेंट्स में बता दीजिएगा।